नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बेंस गॉसिप का और एक नया ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या है कि हम जो है ना हमेशा किसी न किसी चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं और बोल दिया कि एक स्फीयर है, ये एक इसका रेडियस है, इसका चार्ज, इसका मास है। हम कभी देखे हैं इलेक्ट्रॉन को? किसी भी ने इलेक्ट्रॉन को आज तक नहीं देखा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन को कह दिया कि एक स्फीयर है। तो इसीलिए इंसान का कोशिश हमेशा रहता है कि किसी भी चीज को विजुअलाइज करने के लिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग विजुअलाइज करना चाहते हैं। तो विजुअलाइज करने की वे क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है देख लो। If we place an isolated free positive charge, it will experience a force. यहां कहां प्लेस किया? इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग एक आइसोलेटेड फ्री पॉजिटिव चार्ज को प्लेस कर देते हैं तो फिर क्या होगा? वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सही है ना? सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are imaginary lines whose tangent at any point gives the direction of the electric field. क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में अगर किसी भी पॉइंट को तुम ले लो, उस पॉइंट का जो टेंजेंट तुम निकालोगे, उस टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या, एक जियोमेट्रिक पैटर्न हमें मिल पाता है। इस तरह से हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। हालांकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे वो 2 डायमेंशन पे है, मगर एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट जो 3 केसेस के बारे में हम लोग देखेंगे, पहले जो है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा? अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो वहां पे क्या होगा? अगर तुम किसी भी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखो तो फिर क्या होगा? वो रिपेल करके बाहर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे भी अगर चार्ज रखो, पॉजिटिव चार्ज रखो, तो क्या होगा? वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। इस साइड में एक पॉजिटिव चार्ज रख दो तो क्या होगा? वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दो तो क्या होगा? वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन? If we place a positive charge near a positive charge, it will always goes out. So that is why the electric lines of force is like this. It is a diverging. Okay, diverge कर जाता है। ठीक है? So यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स डाइवर्ज होता है। ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में ये अंदर आने की कोशिश करेगा। नेगेटिव चार्ज में ये गलत कर दिया मैंने, वेरी सॉरी। तो ये होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? ये अंदर आने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा? यहाँ पे कन्वर्ज कर जाता है। ठीक है? तो नेगेटिव चार्ज में लाइंस ऑफ फोर्स कन्वर्जेटिव होता है और पॉजिटिव चार्ज में डाइवर्जेटिव होता है। अब डाइपोल में क्या होता है? डाइपोल में अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रख देते हो तुम, तो फिर वहां से पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलकर नेगेटिव चार्ज तक चला जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इस तरह का एक जियोमेट्रिक फिगर होता है। बीच में जो है उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के आजू बाजू में क्या होता है? लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है। और अगर तुम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस इमेजिनरी लाइन को हमेशा परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से इन 3 केसेस में किस तरह से लाइंस ऑफ फोर्स होता है। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब 2 पॉजिटिव चार्ज को तुम रखते हो। देखो, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज को तुम नजदीक में रखो ना, तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह का पैटर्न लेता है।
ठीक है, और बीच में एक पॉइंट तुम देख पाते हो जहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है, और इस एन को बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, इस नल पॉइंट एकदम ये क्यू दो इक्वल चार्ज जो है इसका सेंटर में, इसका मिडिल में हम एकदम रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को एक साथ काम करता है, इसलिए नल पॉइंट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है। ठीक है, अब हम चले आते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ प्लेन, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन। ये जो है ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट है, दोनों तरफ में है इनफाइनाइट। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से होगा, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स तुम देख पाओगे कि पैरेलल जाता है। ठीक है, और अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर ये जो लाइंस ऑफ फोर्स इन दोनों की सबका डिस्टेंस भी एक तरह से ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा, दोनों तरफ होगा मगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब थर्ड जो केस के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है एक नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। ठीक है, देखो यहां से है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, मगर अपर एंड लोअर एंड में ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई तो रिपेल करने के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो नहीं है, इसलिए बेंड थोड़ा सा बेंड हो जाता है दोनों एजेस में, मगर सेंटर में ये हमेशा यूनिफॉर्म ही रहेगा। ठीक है, और पॉजिटिव से नेगेटिव तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा, और यहाँ पे भी कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही तरफ में ये रहेगा। अगर ये जो शीट है, ये जो प्लेट है, ये बहुत ही पतला हो तो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लिए, और इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में भी जान लिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इनका प्रॉपर्टीज क्या है। किसका प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वो प्रॉपर्टीज हम अब जान लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का पहला जो प्रॉपर्टी है वो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज में जाकर खत्म होता है। वो पहला दो एग्जांपल में हम लोग देख चुके हैं ये बात। अब दूसरा जो है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, ये तो डिफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि इफ वी ट्राई टू ड्रॉ a tangent on the electric lines of force, we get the direction of the electric field. So it is very easy for us to find out where the direction of the electric field is from the tangent of the electric lines of force at that point. Now next point is two lines of force cannot intersect each other. That is very important. Okay, two lines of force can never cross each other. Why? In order to understand this, we have to go back to the first point, that tangent gives the direction of the electric field, and electric field is a vector quantity. So can we get two direction of the electric field vector at a single point? एक पॉइंट पे एक ही फील्ड का वेक्टर रहेगा। ठीक है ना, वेक्टर जो है उसका एक डायरेक्शन होता है, उसका दो डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये पॉइंट पे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो होगा। मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा, ये नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो अगर कोई लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर के अंदर क्या होगा, वो लाइंस ऑफ फोर्स वैनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा वैनिश हो जाएगा, बाहर निकलेगा
मगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अंदर कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहां पे तो फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसीलिए अंदर कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे चार्ज का डेंसिटी ही जीरो है एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ये हम लोग जान गए। अब जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट स्ट्रिंग एंड द लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन लूप कंटीन्यूअस इमेजिनरी लाइंस। ये बात समझ लो क्या है। पहला वाला जो है स्ट्रेट स्ट्रिंग मतलब क्या है? रबर बैंड की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब एकदम से बेंड हो जाता है, बेंड होने पर भी वो लाइक स्ट्रेच हो जाता है। अगर तुम विजुअलाइज करना चाहते हो तो तुम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। रबर बैंड जो है ना, उसका प्रॉपर्टीज जो है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज भी वो है, और वो एक दूसरे से जो है रिपेल करता है। इसीलिए जब डाइपोल के बारे में हम देखे थे, वहां पे मिडिल पे क्या हुआ था, वो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गया था, डिस्टेंस बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? क्योंकि वो एक दूसरे से रिपेल करता है, एक दूसरे से रिपेल करता है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, और स्ट्रेट स्ट्रिंग की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ओपन लूप। ओपन लूप का मतलब क्या है? पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव के जाके खत्म होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में वापस नहीं आता है, इसलिए कहता है ओपन लूप। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक वापस आता है मैग्नेट के अंदर से। मगर यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे पॉजिटिव पे शुरू हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ और वापस नहीं आया, इसलिए ये होगा ओपन लूप। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? पॉजिटिव से शुरू होने तक, नेगेटिव से खत्म होने तक, बीच में कहीं पे भी इसका इस तरह का कट नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूअस लाइन रहेगा, ये डिस्क्रीट नहीं है। इस तरह के नहीं से पॉजिटिव से शुरू हुआ, फिर जाकर स्टॉप हो गया, फिर से शुरू हुआ कहीं पे जाके, फिर से खत्म हो गया, फिर से शुरू हुआ, फिर से खत्म हुआ, इस तरह का नहीं होगा। ये जो शुरू होता है पॉजिटिव से, नेगेटिव पे जाके खत्म होता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कंटिन्यूअस। अब इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मतलब क्या है? ये तुम्हारा दिमाग में है, मेरा दिमाग में है, मगर एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअल में अगर तुम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज रख दो तो तुम्हें किसी भी माइक्रोस्कोप, किसी भी स्कोप से तुम देख लो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये लाइंस ऑफ फोर्स की तरह नहीं दिखेगा। तुम कहीं भी नहीं देख सकते कि हाँ प्रूफ करो लाइंस ऑफ फोर्स है, नहीं प्रूफ कर सकते। क्यों नहीं प्रूफ कर सकते? वो जो है ही नहीं, वो मेरी इमेजिनेशन में है, वो तो है ही नहीं एक्चुअल में। सो लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट रियल, दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस। Okay, so these are the properties of electric lines of force, and I hope you have learned what are the properties of lines of force and all these things. So in the following video we are going to learn about electric dipole. तब तक के लिए देखते रहो चैनल को और सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को और सपोर्ट करते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।